हाय दोस्तों, आज की कहानी एक रोमांटिक कॉमेडी के बारे में है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉय, जो एक इक्विटी ट्रेडर है, सुबह सुबह अपने फियांसे मेसन के साथ ऑफिस जा रही होती है। आज मेसन का बर्थडे है और जॉय उसे कहती है कि उसके लिए आज उसने एक सरप्राइज प्लान किया है। दूसरी तरफ मूवी का हीरो जैक, जो एक बहुत ही मस्त मौला आदमी है, वो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। वो अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताता है और सुबह होते ही उसकी गर्लफ्रेंड जैक से घर की चाबी मांगती है ताकि वो किसी भी वक्त आ सके, लेकिन जैक मना कर देता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो एक सीरियस बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है, जिस पर वो बड़े गर्व से कहता है वो ऐसे ही रहना चाहता है। जैक अपने पिता की कंपनी में कारपेंटर का काम करता है। जैक ऐसे ही काम में टाइम पास करते रहता है, जिसके कारण उसके पिता काम से निकाल देते हैं और उसको लाइफ में सीरियस होने की सलाह देते हैं। जॉय अपने दोस्तों के साथ मेसन के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन उसकी पूरी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि मेसन जॉय को बताता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा शेड्यूल के हिसाब से काम करती है और वो बहुत ही बोरिंग इंसान है। जॉय का दिल टूट जाता है और उसकी सबसे खास दोस्त टिप्पर के साथ अपना गम भुलाने के लिए बार में दारू पीती है। टिप्पर उसे बताती है कि उसे एक वेकेशन की जरूरत है और वो दोनों लास वेगस जाने का प्लान करते हैं। इस तरफ जैक भी अपना खास दोस्त हेटर के साथ बार में बियर पी रहा होता है और वो दोनों भी डिसाइड करते हैं कि उनको एक ब्रेक चाहिए और वो भी लास वेगस जाने का डिसाइड करते हैं। लास वेगस में जब जैक और उसका दोस्त होटल पहुंचते हैं, वहां कंप्यूटर एरर के कारण जॉय और जैक को एक ही कमरा अलॉट हो जाता है। जैक और उसका दोस्त हेटर उसी कमरे में चले जाते हैं जहां पर जॉय और उसकी दोस्त दोनों फ्रेश हो रहे होते हैं। जैसे ही हेटर बाथरूम में जाता है, जॉय की दोस्त हेटर को देखकर घबरा जाती है और उसे लगता है कि ये दोनों उनके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं और वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों ग्रुप के बीच मैटर सॉल्व हो जाता है और वो लोग होटल के रिसेप्शनिस्ट से मिलने जाते हैं। वहां पर होटल वाले अपनी गलती मानते हैं और उन दोनों को एक बड़ा सा कमरा और बहुत सारे पासेस भी देते हैं। दोनों ग्रुप एक बड़ी सी कार में लास वेगस घूमते हैं। जैक जॉय से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक ड्रिंक लें। जॉय शुरू में मना करती है, लेकिन आखिर में मान जाती है और वो दोनों एक ड्रिंक से शुरुआत करते करते पूरी बोतल खत्म कर देते हैं। दोनों ग्रुप रात भर खूब दारू पीते हैं और पार्टी करते हैं और नशे में जैक और जॉय एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। अगली सुबह जब जॉय को होश आता है तो वो अपने हाथ में रिंग देखकर बहुत घबरा जाती है। जॉय तैयार होकर जैक से होटल के एक गैम्बलिंग मशीन के पास मिलती है और उसे बताती है कि ये सिर्फ एक गलती है और वो ये शादी को नहीं मानती। इस पर जैक पलट कर जवाब देता है वो खुद भी उसको डंप करना चाहता है और वो खुद भी ये शादी को नहीं मानता। और ऐसे ही दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में बुराई करते हुए लड़ते हैं। जैक कहता है कि वो डिवोर्स पेपर्स को भेज देगा, जिस पर जॉय गुस्से से अपना कार्ड देती है, जिसके साथ एक सिक्का भी आ जाता है। जैक सामने वाली मशीन में सिक्के का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैक $3 मिलियन का जैकपॉट जीत जाता है। जैक को खुद भी भरोसा नहीं होता कि उसने इतना बड़ा इनाम जीता है। इसे देखकर जॉय भी खुश हो जाती है और जैक को बताती है कि वो सिक्का उसका था, जिस पर जैक उसे $1 का नोट देता है और बताता है कि उसने अपने इन्वेस्टमेंट को 4 गुना कर लिया है, एक चवन्नी के बदले में एक पूरा डॉलर। और वो $3 मिलियन का चेक अपने साथ ही रख लेता है, जिस पर जॉय याद दिलाती है कि वो दोनों शादीशुदा हैं और जो भी उसका है इसमें आधा हिस्सा उसका भी होना चाहिए। जैक और जॉय दोनों न्यूयॉर्क वापस आते हैं और वो दोनों कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं, लेकिन कोर्ट का जज उनका मामला देखकर भड़क जाता है और कहता है कि आजकल के जनरेशन ने शादी को एक मजाक बना रखा है, जिस पर वो कहता है कि वो कभी नहीं मानेगा कि कोई शादी इतनी जल्दी टूट जाए। जज ऑर्डर करता है कि उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहना पड़ेगा और अगर उन दोनों ने इस एग्रीमेंट को नहीं माना तो वो पूरे $3 मिलियन को डिसॉल्व कर देगा और उसके बाद किसी को भी एक पैसा नहीं मिलेगा। जज ऑर्डर करता है कि जॉय को जैक के साथ रहना होगा और हर हफ्ते मैरिज काउंसलिंग भी जाना पड़ेगा और आने वाले 6 महीने तक कोई भी उस $3 मिलियन का एक पैसा भी नहीं ले सकता है। दोनों ग्रुप कोर्ट के बाहर मिलते हैं और जैक का दोस्त हेटर कहता है कि वो दोनों इसे एक बिजनेस एग्रीमेंट की तरह देखे, जिसे 6 महीने बाद दोनों को $1.5 मिलियन मिलेंगे। अगले दिन जॉय जैक के यहाँ रहने जाती है और साथ में उसकी दोस्त भी उसके साथ आती है। जॉय एक अच्छी पत्नी होने का दिखावा करती है और इसे टिप्पर रिकॉर्ड कर रही होती है ताकि लोगों को लगे कि जॉय बहुत अच्छी पत्नी है, लेकिन इस खेल में जैक भी कुछ कम नहीं होता। जैक जॉय को किस करता है और उसे कंधे में उठाकर कमरे के अंदर ले जाता है और जैसे ही कैमरा वहां से हटता है, जैक जॉय को गिरा देता है। जैक का कमरा पूरी तरह तहस महस हुआ रहता है, जिसे जॉय देखकर कहती है कि यकीन नहीं आता कि इस कमरे में इंसान रहते हैं। जॉय किसी तरह मैनेज करके अपनी पहली रात गुजारती है। अगले दिन दोनों एक
एक दूसरे को परेशान करने के लिए ऊट पटांग सी हरकत करते हैं। जॉय जब ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस बताता है कि वो जॉय और उसके कोलीग के बीच में किसी एक ही को प्रमोशन दे सकता है और जो भी बेस्ट होगा प्रमोशन उसी को मिलेगा। इसके बाद जॉय और उसकी दोस्त के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। उसी शाम जैक और जॉय अपनी पहली मैरिज काउंसलिंग के लिए जाते हैं। दोनों ऐसा दिखावा करते हैं मानो उन दोनों के बीच में सब कुछ सही जा रहा और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैरिज काउंसलर उनके झूठ को पकड़ लेती है और सच बताने के लिए कहती है। अगले पल जॉय की दोस्त टिपर उसे सलाह देती है कि अगर वो किसी तरह ये प्रूव कर सके कि जैक उसे चीट कर रहा है तो पूरे $3 मिलियन उसके हो जाएंगे। जब जॉय ये सुनती है उसको लगता है ये सबसे आसान रास्ता है, जिस पर वो एक प्लान सोचती है। जॉय अपने घर में स्ट्रिपर्स भेज देती है ताकि जैक को फंसा सके और ये प्रूव कर सके कि जैक उस पर चीट कर रहा है। लेकिन ये प्लान उल्टा बैकफायर हो जाता है क्योंकि जैक बड़ी चालाकी से अपने दोस्तों की मदद लेकर जितने भी उसके सारे दोस्त हैं उन सबको पार्टी में बुला लेता है और पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है कि खुद उन दोनों को कमरे में जगह नहीं मिलती। आखिर में वो दोनों एक शांत सी जगह ढूंढते हैं और अपने बाथरूम में आकर ड्रिंक लेते हैं। जैक जॉय से कहता है कि वो आज भी मेसन को चाहती है और इसीलिए आज तक उसने एंगेजमेंट रिंग नहीं उतारी, जिस पर जॉय बताती है कि उसको हमेशा लगता था कि वो मेसन के काबिल नहीं है और जैक के तरफ गुस्से से देखकर रिंग उतार देती है। अगले सीन में जॉय और जैक मैरिज काउंसलर से मिलने जाते हैं और वहाँ वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं और एक दूसरे के बारे में शिकायत करते हैं, जिसे मैरिज काउंसलर सुनकर अपने अनुभव से बताती है कि अब वो दोनों एक शादीशुदा की तरह रह रहे हैं क्योंकि वो जानती है जो कपल जितना लड़ता है उनके बीच में उतना प्यार बढ़ता है। अगले दिन जॉय और जैक दोनों फिर से एक दूसरे को परेशान करने में लग जाते हैं। जॉय जैक के पेरेंट्स को डिनर पर इनवाइट करती है और जब जैक घर पहुंचता है अपने पेरेंट्स को देखकर घबरा जाता है। जैक के पेरेंट्स जॉय को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं और वो बार बार जॉय की तारीफ करते हैं। जैक जॉय से कहता है कि उसको अकेले में उससे कुछ बात करनी है और वो दोनों बगल के एक कमरे में जाते हैं जहाँ जैक कहता है कि इस सीक्रेट को वो सीक्रेट ही रहने दे और उसके पेरेंट्स को इस झूठी शादी के बारे में कुछ ना बताएं, जिस पर जॉय जैक से 2-3 अपनी शर्त मनवाती है। जैक के पेरेंट्स आने वाले संडे को उनके अंकल पैट्स की पार्टी में जॉय को इनवाइट करते हैं। अगले पल जब ये सारी बातें जैक अपने दोस्त को बताता है तब उसकी नजर जॉय के एंगेजमेंट रिंग पर पड़ती है। जैक इस पर एक प्लान सोचता है। जैक उस एंगेजमेंट रिंग को उसके मंगेतर मेसन को देता है और उसे बताता है कि आज भी जॉय उसे इतना ही चाहती है और वो पूरी तरह बदल गई है। अगले संडे जब जॉय जैक के फैमिली पार्टी में जाती है तो तब वहाँ जैक को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है और उसको जैक का ये रूप बहुत पसंद आता है। जैक की मम्मी जॉय को बताती है कि बचपन में जैक का फेवरेट किरदार इंडियाना जोन्स था और वो स्कूल में बार बार इंडियाना जोन्स बनकर जाता था, जिस पर जॉय भी बताती है कि बचपन में इंडियाना जोन्स उसका भी फेवरेट किरदार था। इसके बाद उन दोनों के बीच में ऐसे मोमेंट क्रिएट होते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे की तरफ और भी आकर्षित होते हैं। अगले पल जब जॉय ऑफिस में काम कर रही होती है तब उसका बॉस आता है और उसे वीकेंड के बारे में पूछता है, जिस पर जॉय बताती है कि वो वीकेंड अपने हस्बैंड के फैमिली के साथ थी। उसका बॉस थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तब पता चलता है कि जॉय ने शादी कर ली है और उसका एक हस्बैंड भी है। जॉय का बॉस बताता है कि वो इस वीकेंड में होने वाली कंपनी पार्टी में उसके हस्बैंड से मिलना चाहता है। जॉय जैक के लिए एक नोट छोड़ जाती है जिस पर वो रिक्वेस्ट करती है कि वो पार्टी में आए। इस तरफ पार्टी में जॉय अकेले घूमते रहती है और जैक को ढूंढती है। उसी वक्त उसका बॉस जैक के बारे में पूछता है। जॉय जैसे ही कुछ बताने वाले होती है उसी वक्त जैक वहाँ पार्टी में आ जाता है और सारे लोगों को इम्प्रेस करता है। उसका बॉस तो जैक से इतना इम्प्रेस होता है कि वो पूछता है कि अब तक तुमने जैक को कहाँ छुपा रखा था। उसी रात पार्टी के इवेंट में जॉय का बॉस बैंगर बेस्ट न्यू फेस अवार्ड जैक को देता है और उसे स्टेज पर बुलाता है। जैक सबका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वो पहली बार जॉय से कैसे मिला। जॉय और जैक एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा लगता है मानो उन दोनों के बीच में प्यार और भी गहरा होते जा रहा है। जैक जॉय से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक डांस करना चाहता है। फिर वो दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं और हंसते नाचते हुए पूरी रात गुजारते हैं। जब दोनों वो पार्टी से बाहर निकलते हैं और सड़क पे वॉक करते रहते हैं, जैक जॉय से पूछता है कि वो आखिरी बार कब इतनी खुश थी। तो जॉय बताती है कि यहाँ से 45 किलोमीटर ईस्ट में एक बड़ा सा ग्रीन लाइट हाउस है जिसके सामने वाली बीच में वो पूरे दिन वहाँ बैठकर नेचर को एंजॉय कर रही थी। कोई जॉब की चिंता नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, बस वो और समंदर के लहरों के साथ खुद को खुश करने के लिए बस वो ही थी। और वो दिन आज भी उसे याद है और ये उसका सबसे हसीन दिन था। जैक को रियलाइज होता है कि वो जॉय से प्यार करने लगा है और इसी तरह जब उनके बीच में 6 महीने बीत जाते हैं, जॉय अपनी आखिरी
आखिरी सुनवाई के लिए कोर्ट के लिए निकलती है। तब रास्ते में उसकी मुलाकात मेसन से होती है। मेसन बताता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है और जैक का दिया हुआ रिंग भी लौटाता है। जॉय रिंग को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। जॉय का दिल टूट चुका होता है और उसे लगता है कि जैक उससे प्यार नहीं करता और आज भी जैक पैसों के लिए डिवोर्स चाहता है। कोर्ट में जज मैरिज काउंसलर को उन दोनों के बारे में पूछता है। तब मैरिज काउंसलर बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और उन दोनों को साथ रहना चाहिए। जॉय अपने लॉयर को बताती है कि उसको कोई पैसा नहीं चाहिए और वो सारे पैसे जैक रख सकता है। जैक का लॉयर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका पहला केस होता है। लेकिन जैक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि वो जॉय से प्यार करता है। जॉय जब कोर्ट से निकलती है तो जैक को बधाई देती है और कहती है कि अब उससे वो कुछ नहीं चाहती और साथ में गुस्से से एंगेजमेंट रिंग भी वापस लौटाती है। जैक एंगेजमेंट रिंग को देखकर सब कुछ समझ जाता है और उसे देखकर लगता है जैसे वो अभी पछता रहा है। उसी शाम जैक का दोस्त हेटर जीतने का जश्न मनाता है, लेकिन जैक अलग कोने में बैठकर पछता रहा होता है। अगले दिन जॉय के ऑफिस में उसका बॉस जॉय को प्रमोशन देता है और उसको कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन जॉय थोड़ी कंफ्यूज दिखती है और आखिर में प्रमोशन लेने से मना करती है और उसके बॉस को बताती है कि प्रमोशन का असली हकदार उसकी कोलीग मैकनाली है। बिना मन के काम करके दुखी होने से अच्छा है कुछ ना करके खुश रहना वो पसंद करेगी। दूसरी जगह जैक अपने पेरेंट्स के साथ लंच करता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि जॉय को छोड़कर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिस पर जैक गुस्से से कहता है कि ये सिर्फ एक अग्रीमेंट था और ये शादी झूठी थी। जिस पर उसके डैड कहते हैं भले ये शादी झूठी हो लेकिन तुम दोनों का प्यार सच्चा है, और उसे कहते हैं कि वो अपनी गलती सुधारें और जॉय को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कुछ करें। जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और जॉय को मिलने निकल जाता है और जॉय की दोस्त टिप्पर से मिलता है और उसे जॉय के बारे में पूछता है। टिप्पर उसे बताती है कि वो खुद भी नहीं जानती कि वो कहाँ है और बताती है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है और वो कहीं निकल गई है। टिप्पर ये भी बताती है कि वो जैक और उसके दोस्त को बहुत हेट करती है, लेकिन किसी वजह से तुम इकलौते इंसान थे जिसके साथ जॉय खुश रहती थी। और आखिर में ये भी कहती है कि जब लोग दुखी होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, जिस पर जैक उस पल को याद करता है जब जॉय ने उसे बताया था कि उसका सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था और उसी जगह के बारे में याद करता है। अगले पल जैक बहुत डेस्परेटली जॉय के बताए हुए जगह पर पहुंचता है और वहाँ वो लाइट हाउस को देखता है। सामने वाली बीच में जॉय वॉक कर रही होती है। जैक तुरंत उसके पास दौड़ता है और अपने प्यार का इजहार करता है और जॉय को बताता है कि वो आज भी उसकी वजह से अपने आप को पहचान पाया है और अपने घुटनों पर जॉय को फिर से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। जिस पर जॉय बताती है कि आज उसके वजह से भी वो अपने आप को पहचान पाई है और अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस ले पाई है और वो फिर से शादी के लिए हाँ करती है और आखिर में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।